नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भाग 2 बनाने जा रहा हूं खंड का और इकाई स्थिर वैद्युत की कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं 2021 की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और डेली आपका फिजिक्स चलता है और हाई स्कूल का गणित चलता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। इसमें आपको आवेश और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उनमें आपको संबंध बताना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जिसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रॉनों की और आवेश की संख्या में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। और वो फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ए फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका फार्मूला है। और जहाँ Q बराबर वस्तु का आवेश, ये आपको वस्तु का आवेश है। Q ये Q प्रदर्शित कर रहा है वस्तु के आवेश को। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और जो E है, यह एक इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। कूलाम। तो आपका दूसरा प्रश्न है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। हम वैद्युत आवेश का संरक्षण जानेंगे। तो वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आपके समझ में आ चुका होगा कि वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कि एक वस्तु में आवेश है तो दूसरी वस्तु में वो जा सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। यह नियम वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। तो आपको वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम आपको पता चल गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्वांटीकरण सिद्धांत बताइए इस नाम से भी आ सकता है, या वैद्युत आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत बताइए, ये भी आ सकता है। तो आपको दोनों नाम याद रखते हैं और इनमें से एक भी आए तो आपको यही नियम लगाना है। देख लेते हैं क्या है नियम में। वैद्युत आवेश की परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार जो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या रहती है। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, आधी संख्या कभी नहीं होगी। 0.5, 0.1, 2.5 ऐसे कभी नहीं होगी। पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद में एक पूर्ण संख्या होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो आपको वैद्युत आवेश का परमाणुकता सिद्धांत या क्वांटीकरण सिद्धांत समझ में आ चुका होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना।
तो हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। ये दोनों बल एक जैसे ही नियमों पर कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस नियम पर वैद्युत बल कार्य करता है उसी नियम पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है तथा दोनों ही निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं। निर्वात का अर्थ है वायु में, दोनों वायु में भी कार्य करते हैं। इसके बाद है परंतु इन दोनों में भी कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो दूर हट रहा होगा या वो पास आ रहा होगा। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि कोई अंतरिक्ष से किसी हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो पृथ्वी पर आके गिरती है, तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी के कारण वो पृथ्वी की तरफ आती है। तो इसके बाद में दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों माध्यमों के बीच उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। अब एक कैसे पता चलेगा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है? तो हम एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण में दिखाया गया है दो प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, उसके कंपैरिजन में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। और इलेक्ट्रॉन के बीच यह और भी बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में यह 10⁻43 गुना बड़ा हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।